हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम टॉप 40 जी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा एक दार्शनिक था दोस्तों जो पुर्तगाल देश के रहने वाला था। तो वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों 1498 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो जैसा कि हमने बताया है कि दोस्तों जो वास्को डी गामा है वो आपका पुर्तगाल देश के रहने वाला था और वो समुद्री रास्ता से यात्रा करते रहता था। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। और इसी तरह यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो जो सिख धर्म का जो संस्थापक है दोस्तों, जो मुख्य गुरु है वो गुरु नानक देव को माना जाता है दोस्तों। इसी तरह 5वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्योहार है दोस्तों बैसाखी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है दोस्तों। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से अगर हम अगला क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को पुकारा जाता है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। यानी दोस्तों जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का मृत बॉडी को समाधि दिया गया था उसका क्या नाम है। तो उसका नाम विजय घाट है दोस्तों। और इसी तरह आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो जो कमेंट बताएगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक होमवर्क है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि रामायण के रचयिता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखे, जो किताब लिखे थे दोस्तों, वो चाणक्य लिखे थे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे दोस्तों वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको कमेंट में बताना है कि योगा दिवस कब मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, यानी कि दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जाना जाता है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आपको कमेंट में बताना है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, उस राज्य का नाम बताना है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि मतलब कि जमीनी मामले में सबसे कम जमीन किस राज्य का है। तो गोवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो जो ओणम है दोस्तों वो आपके केरल राज्य का प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली जो था दोस्तों वो आपका 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी बना। और आपको कमेंट में बताना है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था,
ये आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। और इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और इसी तरह यहाँ पे आगे अगर हम पढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो काफी लोगों को पता होगा और नहीं भी होगा, तो मैं बता दूं कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो आपका गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन मछली है दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्तों जो है आम है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि फलों के राजा के नाम से किसे जाना जाता है। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो राष्ट्रीय पेड़ बरगद है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो बरगद है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बनियान कहा जाता है। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। तो ये आपका 3:2 होता है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण है दोस्तों, वो जन गण किसने लिखा था। तो वो जन गण रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और आपको होमवर्क में है दोस्तों कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, उसको कौन लिखा था। तो ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो आपका वंदे मातरम है दोस्तों। और इसी के रचयिता के नाम आपको बताना है कि कौन है जो वंदे मातरम को लिखा था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। तो यानी कि जो हम होमवर्क दिए थे दोस्तों, एक होमवर्क मैंने खुद ही सोल्व कर दिया। तो जो भारत का राष्ट्रगीत लिखे थे दोस्तों, वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।